हेलो गाइस, वेलकम टू पीजे व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। सो आज मेरा फर्स्ट करवा चौथ है आफ्टर मैरिज। तो सुबह के 4 बजे हैं, मम्मा ने हमें उठा दिया है। मैंने कोई तैयारी नहीं की है, मम्मा ने सब तैयारी की है। मम्मा ने सब खाना बनाया है। सुबह सुबह उठ के हिंदू रिचुअल्स के अनुसार जो है सरगी खाते हैं। तो फ़िलहाल जो है मेरा सरगी खाने का टाइम है। अब मैं दिखाती हूँ कि मम्मा ने सरगी में क्या क्या बनाया है। और सुबह सुबह इतना कुछ खाया जाता है कि नहीं खाया जाता? आपसे खाया जाता है सुबह सुबह इतना कुछ? ज़रा मुझे कमेंट में बताएं। क्या बना लिया आपने सुबह सुबह? क्या है इसमें? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन है। ओहो, सुबह सुबह गुलाब जामुन। और इससे क्या बनाओगे? गोभी की रोटी, आलू की रोटी, ये क्या बना दिया? इडली। क्या बनाया आपने? इतना कुछ तो बना लिया, सुबह सुबह खाया जाएगा। अच्छा, अभी और रहता है? अभी राइस तैयार हो रहे हैं। उसके अलावा और मीठा और भी है कुछ मीठे में? अच्छा, वहाँ जामुन की। मम्मी के हाथ के कटलेट्स बहुत ही यम होते हैं। मम्मी ने वो भी बनाए हैं। तो ये हमारी अंशु भाभी भी आ चुकी हैं। कहाँ हो अंधेरे में? सुबह सुबह उठ गए हो? देखो आंखें कैसे सोई सोई लग रही हैं। कितने बजे उठे हो आप? अभी उठे हैं? मतलब आपसे भी नहीं उठा गया है ना? अभी भी नींद आ रही है? मतलब खा पी के जाके सो जाओगे आप? बात करते हैं गुलाब जामुन से। करवा चौथ गुलाब जामुन से शुरू हुई है। से हाय अच्छा होती भी है। क्या हो रहा है? हमारा प्री ब्रेकफास्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा आगे हो रहा है। ऑल थैंक्स टू मम्मा। तो भाभी खाना पीना हो गया आपका? खाना पीना हो गया, बहुत मुश्किल से खाया हमने इतना खाना। सुबह 4 बजे उठ के 4 बजे से 6 बजे तक खा रहे हैं। 2 घंटे हो गए खाते हुए। थोड़ा ना मुझे लगता है कि ये जो सूर्य देवता है उनको हमें टाइम देना चाहिए। जैसे चांद देवता आज के दिन भाव खाते हैं ना, सूर्य देवता को थोड़े भाव खाने चाहिए। 9-10 बजे तक आना चाहिए। 9-10 बजे तक खाना चाहिए। तभी हम लेट तक खा सकते हैं। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था सुबह सुबह उठ के इतना कुछ खाना। हाँ, और ये ये आपके लिए मोहतरमा पहली बार ने भी था। मुझे बहुत खिलाया है। कभी ब्रेड पिज़्ज़ा है, कभी आलू पिज़्ज़ा है, कभी गोभी पिज़्ज़ा, क्या क्या के सब खिला दिया मुझे। ये सब खाना पड़ता है, सब शगन की चीज़ें होती हैं। आपको भी इतना खिलाया गया था पहली बार? हमें इससे शायद ज़्यादा ही खिलाया गया था, इससे भी ज़्यादा। ओहो, भाभी ने Almost मुझे इतना भी, ही था, मतलब भाभी ने समझ- अपने टाइम को बदला मेरे से ले लिया, मुझे खिला खिला के सारा। तो अब क्या करना है भाभी? अब सोना है? बस अब सोएंगे, नींद आ रही है बहुत। खा ठीक। पी के तो सब सो ही जाते हैं। अब बस अब हम सो जाएंगे। अब हमारा रेस्ट मोड शुरू हो गए हैं। तो फाइनली सुबह 4 बजे उठने के बाद, सारा कुछ करने के बाद 9 बजे मैं सो गई थी और सीधा उठ के पार्लर आ गई हूँ। पार्लर आके मैंने जैसा लुक सोचा था दीदी ने एज इट इज़ वैसा लुक मुझे दिया है। मेरठ में भी मैं कह सकती हूँ कि मुझे एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट मिल गए हैं। थैंक यू सो मच मोहिनी दी। थैंक यू। और एक बात बताऊँ, ये खुद साड़ी में ड्रैप हुई हैं, मतलब साड़ी लहरा रही है इधर उधर। और इतना प्यारा इन्होंने मेरा मेकअप किया है ना, सच में मतलब कमाल कर दिया इन्होंने। थैंक यू सो मच दी। आप में से भी किसी ने अगर मेकअप कराना हो जयनगर में स्पेशली, तो दीदी के पास आ सकते हो। अब मैं मिलती हूँ आपको घर पे जाके। पंडित जी आने वाले हैं और मम्मा ने जो है सारी तैयारी कर दी है ऑलमोस्ट। अभी जो पूजा है वो शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं क्या क्या होता है आगे आगे, मुझे भी नहीं पता। बात आएगी जरा कालिया में सेल्फी भी कर देगी। ओम दीर्घात्मना साथातो दीप सर्वदोष। ओम दीर्घात्मना साथातो दीप सर्वदोष। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो विदस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्वेदा स्वस्ति नाक्षरो नेमि स्वस्ति न वृद्धातु पृखस मात्रा कृष्ण मात्रा शुभम मेवानो विद्या अग्निजीवा मनवा तुरचक्षसु विश्वेन देवा अवसागमनि
भद्रम कर्णेभि सूर्याम देवा भद्रम पति चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले कि ऐ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी ये खाना खाएगी। उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर छलने से चांद दिखा दिया। तो अपने भाभियों से बोली कि चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लेते हैं। तो उसकी भाभी बोली ये तेरा चांद। तो ये फाइनली हमारी भाभी भी तैयार होके आ गई हैं। बहुत लेट किया भाभी आपने, पर आप बहुत सुंदर लग रहे हो। आपने खुद मेकअप किया है? मेकअप आर्टिस्ट ये खुद ही हैं। और इधर हमारी मम्मा भी तैयार होके आ गई हैं। ये भी खुद मेकअप आर्टिस्ट हैं। हम खुद ही हैं। तो दोपहर के 3 बज गए हैं। अब सब आंटियां घर पे आ गई हैं। अब हम जो है थाली बटाने का जो काम है वो करेंगे। प्यारी वीरा चंद चढ़े ते पानी पीवा ले चियावंदी करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले कत्ती ना तेरी ना तुम चरखा पेरी ना बाण पाई ना सुतरा जगाई। तो यहाँ अब हमारी थाली बटाना हो चुका था और यहाँ भाभी जो है अब सेल्फी ले रही हैं और बाकी सब ये फ़ोटो शूट के इंतज़ार में है सब। शाम के जो है 7:15 बज गए हैं। बहुत ज़्यादा थक गई मैं, बहुत ज़्यादा। मतलब पहले तो मैं रेडी होके आई, उसके बाद पूजा थी, पंडित जी आए थे जैसे आपने देखा, उसके बाद वो थाली घुमाने वाला था सारा करते करते शाम के 6 बज गए थे। मतलब बहुत ज़्यादा थक गई यार, मैं क्या ही बोलूँ। फ़र्स्ट टाइम मैंने फास्ट किया है और फर्स्ट टाइम मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ। और ये देख सकते हो मैंने अब अपने इयरिंग्स सब उतार के रखे हैं। अब सिर्फ वेट है चांद का, मून का, कि फटाफट चांद आए और मैं फटाफट जो ये फास्ट है ओपन करूँ और फटाफट खाऊँ, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है। फ़र्स्ट टाइम है ना, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को भूख लग जाती होगी। आप में से किस किस को भूख लगती है वो मुझे बताएं। और मम्मी है मेरी जो सुबह से काम पे लगी हुई है। पहले पंडित जी ने आना था, उसकी तैयारी में लगी हुई थी। उससे पहले सुबह की बात करूँ, सुबह इतना कुछ बनाया था मम्मी ने, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद पूजा की तैयारी सब कुछ किया मम्मी ने, एवरीथिंग। और अभी भी स्टिल शी इज़ इन किचन, मतलब अभी भी किचन में है। मतलब मम्मियों के पास मुझे लगता है सच में कोई सुपर पावर होती है कि वो बिल्कुल भी थकती नहीं है। काश हमारे पास भी ऐसी कोई सुपर पावर होती। और मैं आपको मम्मी दिखाती हूँ कि मम्मी क्या करती है। मतलब मैंने बोला ना अभी भी ये काम कर रही है, मम्मी के पास सुपर पावर है। इनका काम ख़त्म नहीं हो रहा। अभी किचन में थी, अभी ये भाग भाग के आ गई है। इतना काम कैसे कर लेते हो आप? एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। मुझे भी दे दो थोड़ी सी एनर्जी। मैं तो अभी से थक गई हूँ, मैं क्या करूँ। अब आप अपना खाना पीना शुरू करो। अच्छा हाँ, और मम्मी देख, मम्मी इतना काम कर रही है, थकावट बिल्कुल नहीं है फेस पे। और मेरा फेस है एकदम से थक चुका है और मम्मी के फेस पे पूरा पूरा ग्लो दिख रहा है आपको। देखो कितनी ज़्यादा चमक रही है मम्मी। और अभी भी ये कोई थाल लेके कोई काम करने जा रही है और मुझे अंदर लिटा के आएगी, तो चुप करके लेट जा अंदर, अंदर कोई काम नहीं करना। अब तो ये किचन में चली जाएंगी, किचन में जाके फिर से काम करेंगी। मम्मी ने ये भी दाल भी बना ली है और राइस भी बना लिया है, क्योंकि हमारे रिचुअल है कि करवा चौथ के दिन जो है मूंगी की दाल और चावल खाते हैं। तो मम्मा ने ये सब भी बना दिया है। चावल की तैयारी मम्मा कर रही हैं। ये बिल्कुल थकती नहीं है, ये सुपर मॉम है। चांद का दीदार हो गया है। 8:35 पे जो है मेरठ में चांद निकल आया। और ये हमारा चांद निकल आया है और फर्स्ट टाइम जो है करवा चौथ का अर्घ यानी कि चांद को अर्घ हम दे रहे हैं। और ये साथ में मेरे पति देव अनीश खड़े हैं। फाइनली मैंने चांद को देख के और अनीश को देख के व्रत खोल लिया है और अनीश ने मुझे पानी पिला दिया। मेरा फर्स्ट करवा चौथ पूरा हुआ। बोलेंगे हैप्पी करवा व्रत खोलने के बाद यहाँ हम लैटन जलाने की प्रैक्टिस करते हुए दोनों,
पर मैं बता दूं कि एक हमारा अनसक्सेसफुल रहा और दूसरा हमारा सक्सेसफुल हुआ, और इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसको ऊपर पहुंचाने के लिए। और यहाँ पे अकेले अनीश मेहनत कर रहे हैं। अनीश छत के उस तरफ पहुंच गए थे, फिर भी ये नीचे मतलब नहीं जा रहा था ऊपर, फिर ये नीचे चला गया एक बार, और फिर ये अपने आप इसमें पता नहीं हवा भर गई और ये अपने आप उड़ गया। तो फाइनली हमारा करवा चौथ का जो लाटेन है वो उड़ गया है। तो इसी के साथ होप आप सब ने ये वाला ब्लॉग एंजॉय किया होगा, मेरी फर्स्ट करवा चौथ का। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मैं आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। स्टे ट्यून्ड विद द ब्लॉग। टाटा बाय बाय।